तो इस साल की शुरुआत से ही कर्नाटक चर्चा में है। कर्नाटक की चर्चा गलत वजहों से है। साल के शुरुआत में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ। अब 8 दिन में 3 बर्बर हत्याओं के बाद कर्नाटक के सीएम को योगी मॉडल की याद आ गई है। सवाल यह कि आखिर एक शांत सूबा माने जाने वाला कर्नाटक अचानक हिंसा की आग में क्यों झुलसने लगा? क्यों कर्नाटक में आए दिन धर्म के नाम पर सड़क पर बवाल हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है? सवाल ये, क्या ये महज कानून व्यवस्था से जुड़े छोटे मुद्दे हैं? जानकार कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश के पीछे है पीएफआई। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक करहा रहा है। कहीं सरेआम एक शख्स को कुल्हाड़ी से काट डाला गया। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। कहीं 4 नकाबपोशों ने एक शख्स को पीट कर अधमरा किया, फिर चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया। पिछले 10 दिनों में कर्नाटक में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। सवाल यही है, क्या कर्नाटक को योगी मॉडल की जरूरत है? शहर अलग, वारदात अलग, बदमाश अलग, वजहें अलग, लेकिन अंजाम सिर्फ एक है, वो है खौफनाक मर्डर। कर्नाटक में लगातार हो रहे कत्लकांड की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। बेंगलुरु में गुरुवार शाम कुछ नकाबपोश हमलावरों ने एक युवक को पहले बेरहमी से पीटा, फिर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन पहले सुलिया में प्रवीण बोल के नौजवानों को कत्ल हुआ। उसके बारे में आरएसएस और बीजेपी के लीडरों की वजह से ये जो प्रोवोक का स्पीच किया है, प्रोवोक का स्टेटमेंट दिया है, जो प्रोवोक होके फाजिल का कत्ल हुआ है, वो बोलते हैं हुआ है। हमलावर कौन थे, किस मकसद से कत्ल किया गया, ये सब जानने के लिए पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। लेकिन ऐसी वारदातों से सवाल यही उठता है कि क्या कर्नाटक को योगी मॉडल की जरूरत है? I will not explain anything now. As and when required, whatever is necessary within the frame of law, we will do all actions. It might be UP model or Karnataka model. आज से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अलग अलग थ्योरी है, पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या कर्नाटक को योगी मॉडल की जरूरत है? साजिश की कहानी सिर्फ कत्ल तक सिमटी नहीं है, बल्कि कई कट्टरपंथी संगठन भी कर्नाटक में एक्टिव है। बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या का पीएफआई कनेक्शन डिकोड हो चुका है। इस मामले में पकड़े गए 2 आरोपी पीएफआई के बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस मामले में आरोपियों के पास दुबई से किसी शख्स के फोन आने का भी खुलासा हम कर चुके हैं। तो सवाल यही है, कट्टरपंथ के फैलते फसादी फन को कुचलने के लिए क्या कर्नाटक को योगी मॉडल की जरूरत है? एक गाड़ी का जो है वो उपयोग किया गया है इस क्राइम को करने में, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट और बाकी से उसका नंबर क्या है, उसके आधार पर कि किसकी गाड़ी है वो हम लोग पता करेंगे और एक्शन लेंगे। नहीं, अभी हम जो है इस बहुत शीघ्रता होगी अगर हम इसके बारे में कोई टिप्पणी करेंगे। ये तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ती है, वो हम इसके बारे। थोड़े और पीछे चलते हैं तो प्रवीण नेट्टारू की हत्या से 1 हफ्ते पहले 19 जुलाई को 8 लोगों ने मिलकर एक शख्स की जान ले ली थी। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। सवाल यहाँ भी यही है कि क्या कर्नाटक को योगी मॉडल की जरूरत है? कर्नाटक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और विधायकों ने योगी मॉडल लागू करने की मांग की है। यूपी में पत्थर चलाने वालों के घर पर चलते बुलडोजर की तस्वीर पूरा देश देख चुका है। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के सबूत मिल चुके हैं। शायद यही वजह है मजहबी दलदल में फंसते कर्नाटक में योगी मॉडल लाने की मांग हो रही है। तो कर्नाटक के सीएम को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि सूबे में योगी मॉडल लागू किया जाएगा? आखिर कौन कर्नाटक में ऐसा माहौल बना रहा है जिससे सूबे में कानून व्यवस्था के हालात खराब हो रहे हैं? सबसे पहले हम आपको उन घटनाओं के बारे में बता देते हैं जिसकी वजह से सूबे के सीएम को योगी मॉडल की याद आ गई। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही कर्नाटक को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की
साजिश रची जा रही है। साल की शुरुआत में ही हिजाब को लेकर कर्नाटक में बवाल खड़ा किया गया। उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद देखते ही देखते कर्नाटक के कई जिलों में फैल गया। इस विवाद के पीछे पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का हाथ होने का आरोप लगा। फरवरी 2022 में शिवमोगा के बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा ने फेसबुक पर हिजाब के विरोध में भगवा शॉल का समर्थन किया था। अप्रैल 2022 में कर्नाटक में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई। रामनवमी के मौके पर कर्नाटक के कई जिलों में झड़प हुई थी। अप्रैल 2022 में ही हुबली में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा किया गया था। तब हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस के साथ ही एक अस्पताल और एक मंदिर पर भी हमला किया था। जुलाई 2022 में कर्नाटक के बागलकोट जिले में हिंसा हुई। यहां मामूली विवाद के बाद दुकानों में आग लगा दी गई। गाड़ियों और दूसरे वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि कर्नाटक में माहौल खराब करने के लिए बाकायदा पर्दे के पीछे से साजिशें चल रही हैं। कर्नाटक में पिछले 8 दिन में जिस बर्बर अंदाज में 3 मर्डर हुए हैं, उससे भी यही संदेश साफ है कि कर्नाटक को हिंसा और आतंक की आग में झोंका जा रहा है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।